सर कहना क्या है, 16 साल हो गए यहाँ ड्यूटी करते हुए, पूरी जिंदगी तो यहाँ बीत गई। अब कोरोना की वजह से कहीं नौकरी है नहीं, बच्चे घर में खाली बैठे हुए हैं, वो भी प्राइवेट पहले करते थे वो भी बैठे हुए हैं। अब इन्होंने एक नौकरी थी वो भी हम लोगों को निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। नौकरी से निकाला गया, वह नए वर्कर आ चुके हैं, हमें निकाल दिया स्टैम्प और हमसे पैसे खाए जा रहे हैं, हमसे 20-20 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। हम पे गरीब आदमी वैसे हम कहाँ से 20-20 हजार रुपए देंगे। 2016 में केजरीवाल ने बिल पास किए थे, उन्होंने ये बोला था कि जो भी ठेकेदार की कर्मचारी है वो जहाँ है वहीं लगे रहेंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा, बेसिक नौकरी ठेकेदारी तौर पे रहेगा। तो अब क्यों हटाया जा रहा है? अब जब ये बताइए एक फैमिली में 2 जने 3 जने पहले कमाने वाले थे, अब सभी बैठे हुए हैं, एक पे निर्भर है, वो भी नौकरी चलेगी तो क्या जिएंगे, कैसे रोटी खाएंगे ये बताइए। हर चीज तो खरीद के ही खाना है, इतनी महंगाई हो रही है, सस्ती क्या चीज है ये बताइए। पहले ही 10-12 हजार मिलते थे वो भी नहीं मिल रहे, और जो नौकरी थी वो भी चली गई। पूरी कोविड में पूरी यूनिवर्सिटी बंद थी, आप ये देख लीजिए, पूरा भारत बंद था, उसमें भी हम लोग पैदल ड्यूटी आते थे, हमारे पास आई कार्ड नहीं थी। आपको पता था बस में किसी को बैठने नहीं दिया जा रहा था, बीमार होकर के भी हम पैदल आते थे। ये लगा लीजिए कोई बागपत से आ रहा है, कोई बवाना से आ रहा है, कोई तिमारपुर से आ रहा है, कोई जरोदा से आ रहा है, पैदल चल चल के 2-2, 3-3 घंटे में लोग बाग यहाँ आते थे, डंडे खाते थे पुलिस वालों की। इतनी बीमारी थी फिर भी आते थे, उसमें भी ना कोई सैनिटाइजर, ना कोई मास्क, ना कोई ग्लव्स, कुछ नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी की सफाई करके जाते थे, सब कुछ करते थे। उस टाइम पे हम इंसान नहीं थे ये बताइए, हमसे इतना काम कराया जाता था। उस टाइम कोविड थी ना, पूरा भारत बंद था, फिर भी हमने करा। आज हम इतने ऐसे बीमारी हो गए, हमारे को निकाल के इन्होंने फेंक दिया। गरीबों की कोई जिंदगी नहीं है ये बताइए। मैं इस वक्त दिल्ली के इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी और वोमेन के सामने हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी है वो आज एक दिन के अनशन पर है, क्योंकि उनको डर है कि उनकी जो नौकरी है वो जाने वाली है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले जो टेंडर था उनका किसी और कंपनी के साथ था जो सितंबर महीने में खत्म हो गया, और दूसरी कंपनी का ये नया टेंडर आया है जिसमें 80 से 90% जो कर्मचारी है उनको हटाया जाएगा, उनकी जगह नए कर्मचारी जो सफाई कर्मचारियों को लिया जाएगा। तो इसी के चलते उनको डर है कि हम बेरोजगार हो जाएंगे, और वो यही मांग कर रहे हैं कि हमें सिर्फ जो नई कंपनी आई है जिसने टेंडर लिया है, हमें उसके थ्रू रखा जाए पुराने कर्मचारी। हम बात करेंगे यहाँ तमाम जो कर्मचारी बैठे हुए हैं। मैडम क्या नाम है? आशा। और क्या कारण है आपका आज बैठे? हमें नौकरी से निकाला गया, वह नए वर्कर आ चुके हैं, हमें निकाल दिया स्टैम्प और हमसे पैसे खाए जा रहे हैं, हमसे 20-20 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। हम पे गरीब आदमी वैसे हम कहाँ से 20-20 हजार रुपए देंगे। किस बात के 20,000 रुपए मांगे? नौकरी की वजह से के 20 हजार रुपए तो भर्ती करेंगे, हम पे 20 हजार रुपए कहाँ से दे? हम अपने बच्चों को तो खिलाया नहीं जाता, तो 20 हजार रुपए कहाँ से देंगे सर? और कह रहे 2,000 रुपए हर महीने भी कटा करेंगे, 20 हजार रुपए देने से भी 2,000 रुपए हर महीने कटवाएंगे। दो तो लगो नौकरी पर, नहीं तो फिर हटो पीछे। हमारे कई जने भी गए थे वहाँ पे, कागज वागज ऐसे कागज मांग रहे, हमारे पापा गुजरे पड़े, उन तक का भी मांगे जा रहे। बताओ हम कहाँ से ला के देंगे उन तक के कागज? ऊपर से हमारा पापा भी गुजर चुके, हमारा कोई भी नहीं है, बता बच्चों को पालने के लिए कहाँ से करेंगे? अब बोले कभी किसी कोई भी कागज ले लेके जा रहे, उनका भी कागज फाड़ के फेंक रहे, ऐसे कागज मांग रहे, टेबल पे फेंक के मार रहे, कह रहे ज्यादा बोलने लगे तो वैसे डराते हम लोगों को भी। कुल कितने कर्मचारी हैं? हमारे कर्मचारी 40 के करीब है, 35 के करीब। अभी जो नई कंपनी आई है उन्होंने ये कहा है कि हम 80 से 90% जो कर्मचारी है वो निकाल देंगे। हाँ, नहीं पहले तो कह रहे थे कि पहले तो मना ही कर दी हमसे, तो हम तो उनसे मिले भी तो नहीं है बिल्कुल भी, और हमें एकदम से एट अ टाइम कागज दे दिया कि तुम कल से भर्ती, मतलब कल से मत आना, नई भर्ती चालू हो गई है। हमें बताया भी तो नहीं है इन्होंने कि 1 महीने 2 महीने पहले, ना हमारे सुपरवाइजरों को बताया, जो वो हमें बता दे कि भाई ठेकेदारी जा चुकी तुम्हारी, उनको भी एट ए टाइम ही बताया गया। और हमें पता भी चला तो दूसरे दिन हम उनके पास पहुंचे भी, तो उन्होंने की कि पता कब तक तुम्हें रखेंगे हम,
कई साल से रह रहे, तुम 18-19 साल हो गया, अब कब तक हम तुम्हें रखेंगे? अब कोई नया ठेकेदार आएगा तो वो अपनी नई वर्कर ही तो लाएगा ना, तो इसीलिए हमसे ऐसा बोला गया। और हम फिर कह लगे कि वैसे रख लोगे हम तुम लोगों को तो 20-20 हजार रुपये हमसे मांगेंगे। बताओ हम 20 हजार रुपये कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, तनख्वाह तक भी नहीं आई हमारी अभी तक भी। तो ये सब तमाम सफाई कर्मचारी है और भी लोग हैं। मैम क्या नाम है आपका? संगीता। और क्या कहना चाहेंगे इसका? सर कहना क्या है, 16 साल हो गए यहाँ ड्यूटी करते हुए, पूरी जिंदगी तो यहाँ बीत गई। अब कोरोना की वजह से कहीं नौकरी है नहीं, बच्चे घर में खाली बैठे हुए हैं, वो भी प्राइवेट पहले करते थे वो भी बैठे हुए हैं। अब इन्होंने एक नौकरी थी वो भी हम लोगों को निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। पहले हमें पता नहीं था कि टेंडर जा चुका है, फिर भी हमने पता लगाया, टेंडर तो हकीकत में जा चुका था। इनसे 14 सितंबर को हमने बात करी कि भाई टेंडर जा रहा है तो आप लोग हमें रखो। कहने लगे कि ऐसा है आप लोग ना कंपनी से हो। हमने कहा सर कंपनी हमें लेके तो नहीं आई थी ना, हम 16 साल से यूनिवर्सिटी में है, वैसे ठेकेदारी तौर पर है लेकिन यूनिवर्सिटी में है। 2016 में केजरीवाल ने बिल पास किए थे, उन्होंने ये बोला था कि जो भी ठेकेदार के कर्मचारी है वो जहाँ है वहीं लगे रहेंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा, बेसिक नौकरी ठेकेदारी तौर पर रहेगा। तो अब क्यों हटाया जा रहा है? रीजन ये है कि हमसे कहते हैं 20 हजार रुपये दो। अभी लॉकडाउन की वजह से खुद ही परेशान है, इलाज करा रखे बच्चों को कर्जा ले लेके, वो कर्जा हमारे पे है, वो रोटी नहीं खिला पा रहे बच्चों को क्योंकि नौकरी है ही नहीं घर में, एक नौकरी से गुजारा कर रहे हैं और 20 हजार रुपये मांग रहे हो। और 20 हजार रुपये आपको हम कहाँ से ला के देंगे ये बताओ? अगर 20 हजार नहीं दे रहे हैं तो नौकरी खत्म है, घर बैठ ये जो नोटिस आपको कब मिला था? नोटिस नहीं दिया था इन्होंने, हमें कुछ नहीं बताया था। 14 सितंबर को हमें ये पता चला था किसी और से कि टेंडर जा रहा है। हमने खुद लेबरों ने पता करना शुरू किया, हम डीआर मैडम के पास गए, उनसे बात करी कि मैम ऐसे ऐसे बात है। कहने लगी हाँ टेंडर जा रहा है, कल से आप लोगों की एंट्री बंद है। हमने कहा मैम हमने गलती क्या करी है, हमारे काम में कोई कंप्लेंट है तो आप बता दो। कहने लगा आपके काम में कोई कंप्लेंट नहीं है, बस अर्थे कंपनी अपना टेंडर लाई है दूसरी तो अपनी वर्कर लेके आएगी। मैंने कहा मैम वर्कर का तो ये है कि वर्कर तो यही रहते हैं, हम 16 साल से यहाँ हैं तो हम आज कहाँ जाएंगे, हम आप बात करके हमारे को रखवा लो। कहने लगे ठीक है ठेकेदार से बात कर लो। हमने ठेकेदार से बात करा, वो कहने लगा ऑफिस जाओ। ऑफिस में गए, वहाँ पे 5 हजार रुपये हमसे पहले ले लिया। कहने लगा 20 हजार तो हमने 500 रुपये जमा दे दिया। कहने लगे ठीक है आप ऐसा करना डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाना। हम लेके गए, करा अब 20 हजार पहले जमा करो और महीने का 5 हजार रुपये सैलरी में से कटाओ तो हम आपको ड्यूटी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। 5 बार हम उसके ऑफिस चले गए, वहाँ से हम वीडियो भी बना के लेकर के आए, ऑडियो भी लेके आए, RK सिंह सर को यहाँ दिखाया, जो रजिस्ट्रार है उनको दिखाया, कई फैकल्टी को भी दिखाया। इन लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इनका यही कहना है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, पैसा दोगे तो नौकरी है नहीं तो नहीं है। जिस वर्कर ने पैसा दिए, इनके नए वर्करों ने 20-20 हजार रुपए दिए, जहाँ की हालांकि सैलरी 16 हजार रुपए है, PF PSI काट के 14 हजार के करीब में है, लेकिन अब इन्होंने 10 हजार में वर्कर रख लिए हैं। महीने का 5 हजार रुपये इनके पेट में जाएगा तो उनको रख लिया, हम लोगों ने नहीं दिया, हमारे को निकाल के बाहर। प्रशासन से, सरकार के अधिकारियों से आपने मिलने की कोशिश? हाँ जी, हम पहले हम यहाँ बात किए, इन्होंने बोला कि ऐसा है हम इस पैसे दोगे तो रखेंगे तो ठीक है। फिर हम वहाँ मनीष सिसोदिया जी श्रम मंत्री है, हम कहाँ जाएंगे ये बताइए। हम श्रम मंत्री के पास गए, वहाँ बात हुई, उन्होंने वो लेटर वगैरह यहाँ मेल डाला था, इनको फैक्स करा था, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मेल का। रिसीविंग भी हमारे पास में, उन्होंने बोला सबको रखा जाएगा, किसी को नहीं हटाया जाएगा। हम सभी वर्कर वहाँ पे गए, 4 दिन शांतिपूर्वक बात करने के लिए गए और बात करके आए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपको रख लिया जाएगा, 18 तारीख को आपकी एंट्री हो जाएगी, 18 अक्टूबर को। हम यहाँ पे 18 अक्टूबर को आए तो हमारे लिए ताला लगा हुआ था। यहाँ से पूछा क्या हुआ, कह रहे हैं आप लोगों को नहीं रखा जाएगा, नए वर्कर अंदर आ चुके हैं। हम दोबारा गए मनीष सिसोदिया जी के पास में वहाँ बात करने के लिए कि हमसे कुछ तो कहेंगे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि हमारे लिए पुलिस और बुला ली गई और बुला करके मंदिर मार्ग थाने में हम सबको बंद कर दिया गया शाम तक के, शाम को 6 बजे तक के। वहां तक के हमें 6 बजे छोड़ा वहां से बंद करके, और उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया हमें। कोई नौकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस सिर्फ झूठ बोल बोल के हमारे साथ में ऐसा धोखा कर रहे हैं ये लोग। आप ही करें, अभी पैसा दे दो, 30 हजार रुपये दे दो, अगर इन्होंने 20 दिया तो आप 30 दे दो या 40 दे दो, आपको नौकरी मिल जाएगी। ये अंदर से कहना है इन लोगों को। अब बताइए हम कहाँ जाएंगे? इन सब कारणों से क्या क्या जो मुश्किलात है वो आपको आ रही है? सर मुश्किल तो इतनी आ रही है कि बस पूछिए मत। घर में राशन नहीं है, जो पहला काम कर चुके हैं पहले टेंडर में 1.5 महीने की सैलरी उन पे बाकी है, किसी की सैलरी नहीं आई है। बीमार सबके घरों में हो रहे हैं, आपको पता अभी वायरल चल रहा है, सबके घर में बीमारी इतनी हो रखी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ढंग से दवाई तो मिल नहीं रही, सब प्राइवेट ही करा रहे अपने बच्चों को। अब जब ये बताइए एक फैमिली में 2 जने 3 जने पहले कमाने वाले थे, अब सभी बैठे हुए हैं, एक पे निर्भर है, वो भी नौकरी चली गई तो क्या जिएंगे, कैसे रोटी खाएंगे ये बताइए। हर चीज तो खरीद के ही खाना है, इतनी महंगाई हो रही है, सस्ती क्या चीज है ये बताइए। पहले ही 10-12 हजार मिलते थे, वो भी नहीं मिल रहे, और जो नौकरी थी वो भी चली गई।
अब हम इनसे लड़ेंगे तो ये एफआईआर लगा देंगे हमारे पे, फिर हम कहीं करने लायक भी नहीं रहेंगे। ये तो चाहते हैं कि ये लड़े, ये हमसे हाथापाई करे, हमारी सिक्योरिटी से लड़े, हमसे लड़े, जो हम इन पे एफआईआर लगा दे, कहीं का भी नहीं रहेंगे। तो अभी आपने किसी से मिलने की कोशिश की है? सर सबसे मिलने के, हमने श्रम मंत्री से 2 बार 3 बार 4 बार मिल लिया है। यहाँ भी अधिकारियों से मिल ली है, बीसी मैम से मिल लिया, रजिस्ट्रार से मिल लिया, डीआर से मिल लिया। इनका यही कहना हम आप लोगों को नहीं रखेंगे। अब ये बताइए कि हमने गुनाह क्या करा है? हमने हक मांगा। जब हमें कम सैलरी मिलती थी, सैलरी ज्यादा थी, जैसे जहाँ सैलरी 12,000 थी हम 9,000 में करते थे, तो ये खुश थे कि ये 9,000 कम ले रहे। लेकिन जब हमें ये पता चली कि ये हमारा अधिकार है, हम कम पैसे क्यों ले, हमने आवाज उठा दिया। इनको बुरा लग गया कि ये लेबर तो पूरी पैसे मांग रही है, इनको अकल आ गई। इसी वजह से हम सबको बाहर कर दिया। ये हमेशा का कारण, पूरी कोविड में पूरी यूनिवर्सिटी बंद थी। आप ये देख लीजिए, पूरा भारत बंद था, उसमें भी हम लोग पैदल ड्यूटी आते थे। हमारे पास आई कार्ड नहीं थी, आपको पता था, बस में किसी को बैठने नहीं दिया जा रहा था। बीमार होकर के भी हम पैदल आते थे। ये लगा लीजिए, कोई बागपत से आ रहा है, कोई बवाना से आ रहा है, कोई तिमारपुर से आ रहा है, कोई जरोदा से आ रहा है, पैदल चल चल के 2-2 3-3 घंटे में लोग बाग यहाँ आते थे। डंडे खाते थे पुलिस वालों की, इतनी बीमारी थी फिर भी आते थे। उसमें भी ना कोई सैनिटाइजर, ना कोई मास्क, ना कोई ग्लव्स, कुछ नहीं। पूरी यूनिवर्सिटी की सफाई करके जाते थे, सब कुछ करते थे। उस टाइम पे हम इंसान नहीं थे, ये बताइए, हमसे इतना काम कराया जाता था। उस टाइम कोविड थी ना, पूरा भारत बंद था, फिर भी हमने करा। आज हम इतने ऐसे बीमारी हो गए, हमारे को निकाल के इन्होंने फेंक दिया। गरीबों की कोई जिंदगी नहीं है, ये बताइए कहाँ जाएंगे हम, जब सरकार भी हमारी नहीं सुनेगी तो। अभी आप क्या चाह रहे हैं सरकार से? और सर हम कुछ नहीं चाह रहे, हमारी नौकरी जो है, हमारी नौकरी वापस दी जाए। हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। जितने भी हमारे वर्कर है सबकी नौकरी वापस दी जाए। हम कोई पैसे नहीं देंगे, ना कोई रिश्वत देंगे, ना हम सैलरी में से पैसा देना चाहते हैं। टोटल कितने वर्कर हैं यहाँ? हमारे सर 36 वर्कर है टोटल। सभी कितने सालों से काम कर रहे हैं? सब कोई 2002 से है, कोई 5 से, कोई 7 से, कोई 10 से है। सब सर ऐसे ही है, 16, 17 साल, 12 साल, 8 साल, 9 साल पुराने ऐसे ही है। तो ये तमाम सफाई वर्कर हैं जिनका कहना है कि हमें जो डर है कि हमने कोविड में इतनी अच्छी सुविधा दी है कि जो बिना सैनिटाइजर के, बिना कोई सुविधा के काम किया है, तब भी हमें जो नई कंपनी, जो ठेका कंपनी है, उनके द्वारा निकालने की कोशिश की जा रही है। तो उनका यही कहना है कि हमें रोजगार दिया जाए, हमें ना निकाला जाए। और देखना होगा कि सरकार और कॉलेज का क्या रुख रहता है। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।